स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम एक मूवी लेके आए हैं जो कि एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। इसमें एक मनोज नाम का कैरेक्टर रहता है जो कि अपने रियल लाइफ में कैसे स्ट्रगल करता है लोअर से बैकग्राउंड। मूवी का नाम है 12th पास, जो कि बहुत अच्छी मूवी, आप सभी को देखना चाहिए। मूवी की शुरुआत होती है एक चंबल नामक एरिया से, एक छोटे से प्लेस से जो कि एमपी में बिलोंग करता है। और यहाँ पर हम दिखाते हैं एक लोअर बैकग्राउंड फैमिली रहती है और वहाँ पर एक बच्चा रहता है जो कि छत में बहुत सारे फर्रे बना रहा था। फर्रे मतलब हम चीटिंग की बात कर रहे होते हैं, जो चीटिंग के यूज़ करते हैं। वो 12th के लिए तैयारी कर रहा था अपने चीटिंग यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या दिखाते हैं, नेक्स्ट सीन आता है क्लासरूम का, जहाँ पर सब अपने अपने फर्रे निकल के तैयारी करते हैं कि अब जैसे एग्जाम में स्टार्ट होगा हम अपना चीट कर लेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता, बिकॉज दुष्यंत सिंह नाम का एक ईमानदार प्रिंसिपल आता है और जो कि उन्हें मना करता है। जो कि प्रिंसिपल वहाँ का नहीं मानता तो उन्हें फाइनली पकड़ के लेता है, जो कि विधायक के थ्रू सब सिस्टम चला रहा था। इस तरह से हम दिखाते हैं कि फाइनली तो उसे गिरफ्तार कर लेता है और स्कूल से ले जाता रहता है। और चीटिंग उस साल रुक जाती है और सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। उसके बाद हम एक और बैकग्राउंड दिखाते हैं जहाँ पर हम दिखाते हैं कि मनोज के पिताजी रहते हैं जो कि बहुत ईमानदार पुलिस अफसर रहते हैं, पर उन्हें इस तरह का दबाव देके काम करवाते हैं गलत विधायक के साथ के लिए। बट वो मना कर देता है और अपने सीनियर को चप्पल मारता है। इस तरह से वो सस्पेंड हो जाता है। इस तरह हम दिखाते हैं कि मनोज अगेन फेल होने के बाद वो अपनी गाड़ी पिक करते हैं और वापस से रेगुलर बेस पे काम करते हैं, दिहाड़ी बेस पे। और फाइनली उन्हें किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, गवर्नमेंट वाले उन्हें जेल में डाल देता है, उन्हें गाड़ी पे पकड़ लेता है। अब मनोज को समझ नहीं आता वो क्या करे। इसी बेस पे क्या करता है कि फाइनली सोचता है क्यों ना मैं दूसरे के पास वापस जाऊँ और अपना हिस्सा सुनाता हूँ। वो उसके पास जाता है, उसके बाद डिटेल पूरा बताता है, वो उसने समझता है और उसको फाइनली छोड़ देता है उसके भाई के साथ। इससे वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होता है और उससे पूछता है आप कैसे, मैं कैसे बन सकता हूँ। उन्होंने बोला बस आप चीटिंग करो तो आप मेरे से बन सकते हो। उसके बाद वो पकाता पढ़ाई करके 12th पास करता है ईमानदारी से। दादी बहुत खुश होती है, दादी उसको अपनी पूरी पेंशन सैलरी उसको पे कर देती है और इस तरह बोलती है तुम आगे जाके पढ़ाई करो। और वो बकायदा बस पकड़कर आगे के लिए निकलता है। और एंड ऑफ द डे क्या होता है, फाइनली निकलने के बाद वो बस में ट्रैवल करता हो जाता है, लेकिन मिस्टेक से उसका बैग चोरी कर लेती है। उसके बगल वाली भाभी जी बैठी रहती हैं और इस तरह से वो अकेला पड़ जाता है। अब वो घर जा नहीं सकता था, वहाँ से क्या करे, इस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा होता है मन ही मन। उसके बाद वो क्या, उसके बाद हाँ वहाँ भटकते रहता है और फाइनली वो कहीं रेस्टोरेंट देखता है, बट उसकी हिम्मत नहीं होती, पैसे नहीं होते, बहुत ही ईमानदार होता है। इस तरह से समझ में कुछ नहीं आता वो क्या करे। कई दिन तक भूखे पैसे बैठा रहता है, वो स्टेशन के आसपास होटलों में देखता रहता है, बट बहुत ही परेशान रहता है। ईमानदारी से खुददारी उसको मना करती है किसी गलत काम करने के लिए। और इस तरह फाइनली वो बैठे बैठे जब थक जाता है तो फाइनली एक रेस्टोरेंट के पास जाता है और वहाँ पर उससे बोलता है प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मैं कुछ काम कर दूंगा। रेस्टोरेंट का मालिक उसे फ्री में खाने को देता है, बट उसे कुछ काम नहीं देता। इस तरह वो बोलता है मुझे प्लीज़ काम में रखिए। तभी वहाँ एक हमारे दोस्त से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है प्रीतम पांडे, जो भैया जी, जो असल में इनका भी पीएससी कैंसिल हो गया था और सब मिलके जा रहे थे दिल्ली की तरफ था। उन्हें मिलता है ये हमारे मनोज भाई साहब, और उन्होंने सबको पैसा उनका खाने का वो खुद भर देते हैं। पर मनोज भाई साहब परेशान आते हैं भाई हमारा पैसा क्यों भर रहा है। इस तरह वो बताते हैं कि भाई वो दिल्ली जा रहा है यूपीएससी तैयारी करने। उनको तो पता ही नहीं था यूपीएससी क्या होता है, आईपीएस के बारे में भी नाम भी सुना था, वो डीएसपी अधिकतम समझ रहता है। उस तरह से क्या होता है वो फाइनली मूव करते हैं। और भैया हमारे प्रीतम पांडे परेशान, ये इनको आज तक आईपीएस नहीं पता और ये डीएसपी की तैयारी कर रहा है। इस तरह वो बोलता है भैया प्लीज़ हमें ले चले, और फाइनली उनको दिल्ली ले चलता है। वहाँ पर दिल्ली की भीड़ देखे, चकाचौंध देखे परेशान रहता है, इतना ज़्यादा क्राउड, इतने सारे लोग और इतना सारा रफ एंड टफ लाइफ, समझ में नहीं आता वो क्या करे। बट वो देखता है साथ में भैया जो उसे अपने साथ में रख लेता है और फाइनली उन्हें मिलते हैं वहाँ पर। वहाँ के माहौल, स्टूडेंट और उनकी आई की लाइफ स्टार्ट होती है। इस तरह से वो क्या करता है वहाँ पर एक लाइब्रेरी में जॉब स्टार्ट करता है। जब में उसे क्या करना होता है कि दिन में पूरा लाइब्रेरी में सपोर्ट को, रात में वहीं से पढ़ाई करता है। उसके लिए काफ़ी अच्छा था और उसे कुछ पैसे मिलते हैं उस चीज़ के लिए। अब यहाँ से हमारी एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है जिनका नाम होता है गौरी भैया। गौरी भैया कुछ नहीं, वो लास्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं जो कि तैयारी कर रहे होते हैं और फाइनली उनका लास्ट अटेम्प्ट किसी वजह से नहीं हो पाता और वो परेशान होकर फाइनली एक रीस्टार्ट नाम का टी स्टार्ट खोलते हैं, जिसमें सारे बच्चों को टी दिया करते थे और साथ में उनको पढ़ाई भी करवाते थे और इस तरह उनको बिजनेस भी चलता था और बाकी लोगों को मोटिवेट करते थे। इस तरह यहाँ पर हम देखते हैं अपने कैरेक्टर मनोज को, जो कि लाइब्रेरी में बाकायदा पढ़ाता, लाइब्रेरी में पूरा साफ करता था, रात में काम करता था और इस तरह उनको कुछ पैसे मिलते थे। उस तरह दिनचर्या आसानी से गुजर रहा था। और यहाँ पर हमारी एंट्री होती है हीरोइन की, जिसको देख के मनोज भाई का दिल धड़कने लगता है और परेशान हो जाते हैं। बाई मिस्टेक उन्हें बोल देते हैं कि वो इंजीनियर है, उससे लगता है वो आगे इंजीनियर है, बस यहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन बाद में पोल खुलती है कि नहीं भाई सिर्फ यहाँ पर काम कर रहा होता है। इस तरह उनका मनी में उनका कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा होता है उस तरह। पर क्या करें, मनोज भाई का दिल भी धड़कना शुरू हो जाता है। इस तरह से वो लगे रहते हैं, उनको देख देख के उनका काम भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा था और उनके फेल होते हैं। इस तरह उनका आपस में दोस्ती यारी कंटिन्यू रहता है और वो पढ़ाई करने आता है। और यहाँ पर हमारी एंट्री होती है फाइनली विकास सर से, जो कि फाइनली रियल लाइफ में भी एक बहुत अच्छे टीचर हैं, जो कि उन्होंने 15 मिनट का तकरीबन रोल इसमें प्ले किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जहाँ पर पूरे स्टूडेंट को पढ़ाई करवाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, डिटेल देते हैं किस तरह की आईपीएस होती है, क्या तैयारी होती है, किस तरह में ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना चाहिए। और वो बताते हैं बहुत कम बच्चे होते हैं जो वाकई कुर्सी की इज्जत करते हैं और वो कंटिन्यू करते हैं और खुद उनको दिल से चाहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मिस्टेक चल रहा है, पता है यहाँ पर मनोज कुमार इंजीनियर नहीं होता और उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ही गंदा लगता है कि क्या करे, बेचारा परेशान था, कसम था। और जैसे वो लाइब्रेरी जाता है, किसी वजह से लाइब्रेरी का जो मालिक रहता है वो भी उस पर चोरी का इल्जाम लगाता है और गुस्से में उसके ऊपर चप्पल उठा देता है और इस तरह से उसकी बनी बनाई जॉब भी निकल जाती है। इस तरह से वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वहाँ से निकल के वो फाइनली जाता है
अपने गौरी भाई के पास वहाँ समझता है, कंटिन्यू काम करता है। उसके बाद उसे एक आटा चक्की मिल मिलती है जो कि बहुत ही लोकेशन वाइज बहुत ही गंदे जगह पे थी। वहाँ पर चक्की में पकाता है, चक्की चलाता है दिन भर और कुछ घंटे पढ़ाई भी करता है, इस तरह अपनी तैयारी कंटिन्यू करता है। बट वहाँ भी उसके अटेम्प्ट फेल होते हैं। उसकी वाकई गर्लफ्रेंड आती है, उसको समझाती है देखो ऐसे वर्क नहीं करेगा, अगर तुम्हें वाकई में इस तैयारी करनी है तो तुम्हें वाकई सीरियस होना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और उसे कुछ समझ भी नहीं आता, बोलता है देखो मेरी लाइफ बहुत ही अलग है तुम्हारी लाइफ से, मेरे पास मुझे घर पैसे भेजने होते हैं और मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, गरीब हूँ, इस तरह से उनका आपस में डिस्कशन होता है। और फाइनली वो वहाँ से निकल जाता है उसकी बात सुन के। लेकिन जैसे वहाँ से निकलता है तो उसे क्या दिखाता है, उसका जो भैया जी यानी प्रीतम पांडे समझाता है देखो भैया लड़की भाई चक्कर मत पड़ो वरना हमारी लग जाएगी, उसकी वाली छोड़ के निकल गई तुम्हारी भी निकल जाएगी, उससे किसी कुछ मिलना उलना है, इसलिए अपने काम पे काम दो, अपने आईपीएस की तरह ध्यान दो, तुम्हारा ऑलरेडी लास्ट टाइम है। ये बात सुन के उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत गंदा लगता है और उसको मोटिवेट करती है कि फाइनली तुम अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करो, हमें मत अकेले छोड़ो कि। और यहाँ पर एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है जिनका होता है दीप सर, जो कि दीप सर उससे पहले सीनियर बैच पे होता है, जिनका आईपीएस में कंप्लीट हो जाता है। और उनसे पूछा था भाई मेरा मेंस निकल रहा, मैं क्या करूँ प्लीज़ मुझे बताइए। दीप सर बोलते हैं देखो बेटा इतना आसान नहीं है मेंस निकालना, प्रीलिम्स ठीक होते हैं पर लिखना होता है। और इस तरह वो बात मानता है और वापस तैयारी करना शुरू करते हैं। यहाँ पर उसकी जो गौरव भैया होते हैं वो भी उसको सपोर्ट करते हैं और इस तरह वो फाइनली उसका 4th अटेम्प्ट में उसका प्री और मेंस दोनों निकल जाता है और वो ज़्यादा इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू में यहाँ पर देखते हैं काफ़ी भीड़ है, लोगों का जो पैनल है वो बड़ी खड़ूस रहता है, उसका खासकर जो सीनियर होते हैं उनका नाम होता है डॉक्टर मेहता, जो कि बहुत ही पसंद नहीं करते हिंदी मीडियम वालों को। और उनसे पूछते हैं भैया तुम यहाँ पर करने क्या, तुम हिंदी मीडियम से पास हो तुम क्या कर भी क्या लोगे। वो समझाता है कि नहीं भैया मैं पास हुआ हूँ। और उसके बैकग्राउंड चेक करते हैं, काफ़ी फेल रहता है, चंबल बिलोंग्स करता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरह उन्हें कन्विंस करके बाहर निकलता है। और लास्ट में फाइनली हम देखते हैं कि ये सब स्ट्रगल के बाद उसका फाइनली आईपीएस में रक्षा रहता है। इवन मेहता सर भी उसको फाइनली सेलेक्ट कर देते हैं, तो उसका बैकग्राउंड उसकी ईमानदारी उसकी ऑनेस्टी को लेकर। और इस तरह हम देखते हैं फाइनली रोता रहता है, अपने दोस्तों को देखता हुआ और परेशान रहता है। और अपने फैमिली को घर पे कॉल करता है और कॉल करके उनको बताता है कि डैड मेरा हो चुका है। घर जैसे ही भाई दौड़ता हुआ अपनी माँ को बुलाने जाता है फ़ोन पे। और यहाँ पर देखते हैं माँ बहुत खुश होती है, पूरा फैमिली बहुत खुश होता है और वो बोलती है फाइनली तो बेटा वर्दी पहन के आई हो अगली बार। और इस तरह से यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग के सार होते हैं। और यहाँ पर एक और सीन बचा हुआ था जिसमें दिखाता है कि मनोज फाइनली वर्दी पहन कर 1 साल बाद अपनी शादी का कार्ड देने सबसे पहले जाता है तुझसेन कुमार जी को, अपने याद दिलाता है सर मैं वही बच्चा हूँ जिसे आपने बोला था कि आप प्लीज़ चीटिंग करना छोड़ दो। और मैंने चीटिंग करना छोड़ दिया और देखिए मैं आपके सामने बना हूँ, जो कि यह देख के तुझसे बहुत खुश होता है और अपने गले से लगाता है। और इससे हमारी पिक्चर का द एंड होता है 12th पार्ट, जो कि बहुत अच्छी मूवी है। और प्लीज़ आप देखिए और पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।